नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज वैसे तो देखिए, आज बड़ा दिन अरविंद केजरीवाल के लिहाज से है, क्योंकि आज उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है और उनको पेश किया जाना है अभी अदालत में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, ठीक अब से 1 घंटे के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात तो हम करेंगे ही इस वक्त। लेकिन जो देश का राजनीतिक माहौल है उसकी अगर आप बात कीजिए तो जो एक गुब्बारा इंडिया अलायंस का फुलाया गया था, बनाया गया था, अब तो वो पूरी तरीके से फट चुका। इसमें कोई शक नहीं है। जगह जगह, राज्य राज्य में आप वो होता हुआ देख रहे हैं। अब तो जहां जहां बचा भी है वहां भी वो सरवाइव कर पाएगा। अब जब चुनाव में पहले वोट पड़ने में 1 महीने से कम वक्त है, ये देखना बाकी रह गया। तो इस वक्त लोगों के बीच में चर्चाएं क्या हैं? एक चर्चा यह है, नरेंद्र मोदी क्या 300 के पार जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी 400 भी जा सकते हैं? मतलब 272 सरकार लाने के लिए, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आने के लिए जो आंकड़ा चाहिए, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। चर्चा ही 300 से शुरू हो रही है। लोगों के बीच में यह मैसेज है कि चुनाव तो एक तरफा हो गया। ऐसा लोग, आप भी आपस में बातचीत करते होंगे तो आपको भी यही सब पता चलता होगा। तो क्या यह चुनाव वाकई बिल्कुल एक तरफा हो चुका है, जिसमें कहीं कोई चैलेंज, कोई चुनौती विपक्ष की तरफ से है नहीं? एक सवाल। दूसरा पक्ष जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, और वो है अरविंद केजरीवाल खुद। मतलब विपक्ष के सारे नेता इस वक्त गौन हो गए, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है, किसी और नेता की बात नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की चर्चा। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे क्या? अरविंद केजरीवाल को लंबी जेल होगी क्या? बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरविंद केजरीवाल ने वाकई कोई घोटाला किया? अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं क्या? अरविंद केजरीवाल तो ईमानदार थे, क्या हो गया अरविंद केजरीवाल को? नहीं, अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर सकते। तमाम तरीके की राय लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल को लेकर के। और अरविंद केजरीवाल जब बाहर आ जाएंगे तो क्या चुनाव में कुछ फर्क पड़ जाएगा? तो एक तरफ नरेंद्र मोदी 300 पार, 400 पार, और दूसरी तरफ क्या होगा अरविंद केजरीवाल? ये 2 सवाल इस वक्त देश के जनता के लोगों के मन में चल रहे हैं। हम आपको आज दोनों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बहुत सी बातें करने के लिए आज कहानी कुर्सी की में मैंने आपसे कहा, राहुल गांधी की भी चर्चा नहीं हो रही, और इसके जिम्मेदार तो खुद राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहां है यही नहीं मालूम हमको। कल उनकी सीईसी की बैठक थी, राहुल गांधी उसमें भी दिखाई नहीं दिए। वही जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, खड़गे, केसी वेणुगोपाल, बाकी तमाम लोग। राहुल गांधी वहां भी गायब थे। तो राहुल गांधी अपनी यात्रा के बाद कहां चले गए हैं, ये रोज रोज ये सवाल जो है और मजबूती के साथ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई हैं कहां राहुल गांधी। बात करेंगे हम राहुल गांधी की भी। फिर आपको हम आज एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। एक बीजेपी ने अपना जो कैंपेन लॉन्च किया है, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, दूल्हे वाला वीडियो, कि भाई इतने सारे दूल्हे खड़े हो गए, नहीं मैं दूल्हा बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। ये कैंपेन किसके लिए, क्या टारगेट ऑडियंस है, और क्या ये बीजेपी के चुनाव का मुख्य कैंपेन का हिस्सा है वो वीडियो? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको इसका आगे जवाब मिलेगा। पंजाब में बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल किया कि देखते देखते 1 हफ्ते में 3 सांसद उसके पास आ गए पंजाब से, इसकी बात। और पंजाब में बीजेपी जो कर रही है वो बाकी जो पार्टियां हैं कितने गौर से देख रही हैं, और बीजेपी जिसको कहते थे नंबर 4 की पार्टी पंजाब में, उसने वो मिथक बदला कैसे है, इसकी बात होगी। और उत्तर प्रदेश में आजम खान ने कैसे अब खुल करके अखिलेश यादव को चुनौती दे दी, और अब तो उनके करीबी ने यह भी मान लिया कि हाँ भाई, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में कुछ ना इत्तेफाकी है, इनके नजरिए बदल गए। अब आजम खान की ना इत्तेफाकी मतलब नाराजगी चुनाव में अखिलेश यादव को कितनी भारी पड़ने वाली है, इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन आइए, पहले जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखा कि भाई इस चुनाव में क्या एक किस्म की दिलचस्पी, उत्सुकता, एक्साइटमेंट, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है कि लोगों ने पहले ही अपने दिमाग में नतीजा बांध लिया है क्या? कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे सामने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी, राहुल जी स्वागत आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागिनी स्टूडियो में, प्रोफेसर स्वागत आपका। और समीर चौहान साहब हमारे साथ हैं। 2 मैंने जो बातें कही आपसे, लोगों के मन में सवाल, मोदी तो आ ही रहा है, कितने से आ रहा है मोदी, एक तो ये, और मोदी के अलावा सामने कौन में अब केवल एक ही नाम लोगों को दिखाई दे रहा है चर्चाओं में, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल, बाकी सब नेता साइड हो गए। सहमत है हर्षवर्धन जी? नहीं, इसमें तो कोई अब संदेह नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कोई लड़ता दिख रहा है तो अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। अब आप उसको कुछ भी मान लें, आप उनकी राजनीति के समर्थक हों, विरोधी हों, आपको लगे कि बड़ा ड्रामा एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको लगे कि अरे ये इस तरह से भी राजनीति हो सकती है क्या, आपको लगे कि नैतिकता बिल्कुल नहीं रह गई, कुर्सी नहीं छोड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद लड़ वही रहे हैं। और लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके अलावा, जैसे कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता उस तरह से लड़ नहीं रहा है, तो वैसे विपक्ष में कोई नेता अरविंद केजरीवाल के आसपास भी नहीं फटक रहा है। आप सोचिए कि देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी इसलिए कह रहा हूं, विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया है कांग्रेस पार्टी को अभी,
लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद राहुल गांधी या उनकी पूरी पार्टी की कोई एक, जिसको कहते हैं ना कि एक इस वक्त अटैक होता है, एक कोई कैंपेन चलती है, एक कोई तरीका होता है, कहते हैं कि अरे यार ये देखो कांग्रेस ये करने जा रही है। लोग तो ये भी भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या चुनाव में है क्या। एग्जैक्टली। और ये स्थिति यहां तक चली गई है कि कल्पना कीजिए कि आप अमेठी रायबरेली इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी भी नहीं होता है, उनके नेता कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा भाषण नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा तीखा हमला नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह तो सच है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई लड़ता दिख रहा है, जेल में बंद कुर्सी न छोड़ने वाला अरविंद केजरीवाल। अब देखिए अरविंद केजरीवाल की हम लोग बात करते हैं जरा। तो अरविंद केजरीवाल ने आज जब वो कोर्ट में पेश होंगे, अब से ठीक 1 घंटे के बाद 2 बजे उनकी पेशी, याद रखिएगा। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल जी ने कल आकर के ये दावा किया था कि आज अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करने जा रहे हैं। अब वो क्या रहस्योद्घाटन हो सकता है, हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा ने पार्टी में तमाम लोगों से बात की। भास्कर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं लाइव, लेकिन मैं उनकी एक छोटी सी बातचीत आपको पहले सुनाना चाहता हूं। सोमनाथ भारती वकील भी हैं और अरविंद केजरीवाल की ओरिजिनल टीम में से हैं, पुराने नेताओं में से आम आदमी पार्टी के। तो भास्कर की उनके साथ बातचीत, भास्कर का सीधा सवाल उनसे था, भाई क्या खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट के अंदर। सुनिए जरा आप उनकी और सोमनाथ भारती और भास्कर की बात। क्या खुलासा छोड़िए उनके ऊपर, अभी क्या खुलासा होगा। जो जिस व्यक्ति ने इस देश को काम की राजनीति बताई, उस व्यक्ति को आपने जेल बंद कर रखा है, तो कुछ अच्छा ही होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आप वकील हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई अनुमति मिल सकती है कि वो कोर्ट के अंदर कुछ खुलासा कर सके, या आप ही लोगों के जरिए वो खुलासा करेंगे? भाई कोई कन्विक्ट तो नहीं है, वो कोई चार्जेस तो प्रूव नहीं हुए, कोई चार्जशीट तो नहीं हुई। तो अभी क्या है कि एक अप्रूवर को आपने घूस दिया, कहा भैया तेरी आजादी इंश्योर करता हूं, तो पैसे भी दे, केजरीवाल का नाम ले, जो डीलिंग करी आपने, जो बिजनेस डील हुआ, ये क्विड प्रो को हुआ, उस व्यक्ति के ऊपर आपने केजरीवाल अंदर कर रखा है। तो कुछ ऐसा निकलेगा जो इस सारा फैक्ट को निकाला जाएगा भाई हुआ क्या है। वह भास्कर बता दें, हमारे साथ लाइव हैं। भास्कर, क्या खुलासा करने वाले हैं? सोमनाथ भारती बस इशारा देकर के रह गए, अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे कोर्ट में? सौरभ देखिए, मुझे लगता है कि शरद चंद्र रेड्डी वाला ही एक बार मुद्दा उठाया जाएगा। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से पार्टी इसी मुद्दे को उठा रही है और ये कह रही है कि शरद चंद्र रेड्डी से पैसा लिया गया, उसको सरकारी गवाह बना लिया गया और उसी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। और आम आदमी पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ देखूंगा, अब देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अभी कोर्ट जा रहे हैं, उनको पुलिस लेके जा रही है। उनके ठीक दफ्तर के सामने से अभी अरविंद केजरीवाल निकले हैं, ईडी की टीम जो है उनको लेके जा रही है। तो आम आदमी पार्टी सीधा सीधा ये कह रही है कि ये सब कुछ शरद चंद्र रेड्डी के कहने पे हुआ है और शरद चंद्र रेड्डी ने पैसे दिए हैं बीजेपी को, यानी जो कथित शराब घोटाला है उसका पैसा आम आदमी पार्टी के पास ना आकर बीजेपी के पास गया है। ये साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में ये आरोप लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार हो रही है, लेकिन उसी को एक आधिकारिक चैनल से अब किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि उसको एक सबूत के तौर पे या कि उसको एक कोर्ट के फैक्ट के तौर पे आज रखा जाएगा और यही खुलासा होगा। एक बार जरा फिर, मैं भास्कर ने तस्वीरें आपको दिखा दी लाइव बातचीत में, सामने से अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की गाड़ियां गुजरती हुई आपने देखी। तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट इस वक्त ईडी ले जा रही है, कोर्ट में 2 बजे उनकी पेशी होनी है। अब मुझे ये बताइए, आपने जो सवाल किया था सोमनाथ भारती से, बड़ा सटीक सवाल था वो। भाई अरविंद केजरीवाल ने कहा, सुनीता केजरीवाल ने कहा अरविंद केजरीवाल खुलासा करेंगे, तो आज अरविंद केजरीवाल बोलेंगे क्या कोर्ट में? वकील बात करता है ना, वकील बहस करता है जब ईडी पेश करेगी उनको, तो वहां पर तो अरविंद केजरीवाल आज खुद कुछ कह सकते हैं क्या? और देखिए, इससे पहले भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया था। संजय सिंह जब कोर्ट के अंदर थे, उन्होंने कुछ कहने की अनुमति मांगी थी और अपनी सुरक्षा को लेके कहा था कि उनकी सुरक्षा को लेके खतरा है। तो ये बात, इस तरह की कुछ बात हो सकती है, लेकिन खुलासा करना या ये कहें कि आप अरविंद केजरीवाल 5-10 मिनट तक अपनी बात रखेंगे, सारा वो फैक्ट्स बताएंगे, ये बहुत मुमकिन नहीं है। ये जरूर होगा कि अरविंद केजरीवाल ये बात कहेंगे कि इस वजह से उनको फंसाया जा रहा है। उसके बाद इसके डिटेल जो है वो वकीलों के जरिए कोर्ट में रखा जाएगा और जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है उसको एक आधार देने की कोशिश की जाएगी। यही मुमकिन होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा अभी तक साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है
कि क्या खुलासा होगा। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यही है कि इसी मामले को एक आधिकारिक रूप से इस मामले में एक फैक्ट के रूप में आज कोर्ट में रखने की कोशिश की जाएगी। जी चलें, तो एक बार फिर से जरा मैं खबर तो ये आपको दे दूं कि अरविंद केजरीवाल बस चंद मिनटों में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे। ईडी की टीम उनको कोर्ट के लिए अपने साथ लेकर के रवाना हो चुकी है। आज कोर्ट के अंदर ईडी उनकी आगे की रिमांड मांगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आपने देखा था कि कविता के केस में उनकी रिमांड थी 1 हफ्ते की, उसके बाद और 3 दिन की रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी थी। तो आज ईडी को दोबारा अरविंद केजरीवाल की कुछ दिनों की हिरासत मिलती है क्या, ये हमको देखना होगा। और उसके बाद क्या उनके वकील तो आज बेल का ट्राई करेंगे, जमानत की कोशिश करेंगे। अगर जज जो हैं वो कस्टडी मना कर देते हैं ईडी को, तो उसके बाद क्या उनको बेल मिल सकती है। इससे पहले किसी भी आरोपी को, ये 16वीं गिरफ्तारी है अरविंद केजरीवाल, इससे पहले किसी को ऐसे बेल नहीं मिली है। तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी कम से कम 5 पिटीशंस देखते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो फिर क्या मतलब उनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। दूसरा, सीबीआई इसी मामले में बहुत एक्टिव है क्योंकि प्राइमरी केस सीबीआई का था। तो सीबीआई क्या आकर के अब सीबीआई कहेगी कि हमको साहब अरविंद केजरीवाल की कस्टडी चाहिए, शराब घोटाले के अंदर किस किस ने मिली भगत की थी हमको पता लगाना है, हमको पूछताछ करनी है अरविंद केजरीवाल से। तो ये सब कुछ भी कोर्ट के अंदर होगा। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और तब हम उसके आगे की बात करेंगे। लेकिन पहले जेल से सरकार और अब कोर्ट से खुलासा। राहुल जी, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ईडी जो है कस्टडी मांगेगी, 7 दिन की मोस्ट प्रोबेबली कस्टडी मांगेंगे। और अगर नहीं भी मिलती है तो मुझे जहां तक इसकी मालूमात है सीबीआई आके उनको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया, ये ईडी की अरेस्ट है। तो सीबीआई का जो प्राइमरी केस है उसमें भी अरेस्टिंग हो सकती है। तो ये भी एक जो है कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं इस बात की। और सीबीआई जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों में, तो ये हो ही सकता है। दूसरा, हम अभी बात कर रहे थे केजरीवाल किस तरह से मतलब ये दिखाई दे रहा है कि वही लड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति में अगर कोई व्यक्ति नैरेटिव सेट कर रहा हो तो वो फिर परसेप्शन की लड़ाई में आगे हो जाता है। और आपने देखा होगा कि अगर माने या ना माने, दिल्ली में जो केजरीवाल है उसका जो नैरेटिव है उसे बीजेपी फॉलो करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर परसेप्शन की लड़ाई की बात करें, दिल्ली अब आप कह रहे हैं दिल्ली में इस वक्त सारा विमर्श जो है केजरीवाल खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी फॉलो कर रही है। बिल्कुल फॉलो कर रही है, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी उसको कह रही है, वो चिट्ठी भेज रहे हैं, बीजेपी कह रही है ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो कुछ कर रहे हैं, अगर उनकी पत्नी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो वो कह रही है ये खराब है, ये ठीक नहीं है, ये राबड़ी बनने जा रही है। तो नैरेटिव जो है वो आम आदमी पार्टी सेट कर रही है, अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं, और उसके पीछे पीछे बीजेपी दिखाई दे रही है, जो कि शायद मुझे लगता है कि बीजेपी अगर इस नैरेटिव में फंसती रहेगी दिल्ली में खास तौर से, तो उसके लिए मुश्किलें ज्यादा पैदा। अरे आपने कहा कि आपने भी कहा, शोधन जी ने भी कहा कि विपक्ष से अरविंद केजरीवाल ही इस वक्त ऐसे एक नेता दिखाई दे रहे हैं जो अपनी मतलब अपनी बात बीजेपी के सामने रख पा रहे हैं या जनता के पास बीच में पहुंचा पा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में तो ये बात थी कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ये लग रहा हो मैं कम सीटें क्यों लड़ रहा हूं इस वक्त चुनाव में। सही बात है, 20 सीटें लड़ रहे हैं। मैं 20 सीट क्यों लड़ रहा हूं, मैं ही हूं विपक्ष में जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूं, मैं जेल में हूं। देखिए, आधार नहीं है बाकी राज्यों में। आप गुजरात में मुश्किल से 2 सीटें लड़ पा रहे हैं, आप हरियाणा में 1 सीट लड़ पा रहे हैं, आप गोवा कम से कम आप हरियाणा पूरा लड़ सकते हो, आप पंजाब पूरा लड़ रहे हो, दिल्ली पूरा लड़ रहे हो, गुजरात में आप 2-4 सीटें और लड़ सकते हो। आधार नहीं है बाकी सीट, नहीं तो गुजरात में बाकी सीटें और लड़ सकते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन में। तब तक तो ये था ना सब नॉर्मल है। तो अचानक आधार तो नहीं, कार्यकर्ता अचानक जेल हो गई ना, और अचानक इनको ये लगा भाई अब हाँ मेरा स्टॉक बढ़ गया, अरविंद केजरीवाल का स्टॉक बढ़ा, मतलब क्योंकि चर्चा में इतनी हम ही लोग इतनी बात। रागी जी बिल्कुल मेरे उखड़ जाएंगे मेरे पर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उखड़ूंगा। बट ये बात सही है कि विपक्ष कहीं भी लड़ता हुआ नरेंद्र मोदी के आगे नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा कि पूरा जो राष्ट्रीय विमर्श था वो भारतीय जनता पार्टी तय कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द जो सारे डिस्कशन थे, सारे विमर्श थे, वो यहाँ पर खड़े थे। चूंकि दिल्ली की मीडिया में स्वभावतः केजरीवाल खड़े हैं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो नरेंद्र मोदी के आगे जो हैं वो खड़े होकर के वही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें ये अंशतः सही है, ये पूरी तरह सही नहीं है। दिल्ली के लिए केजरीवाल बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए केजरीवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और ये सच बात यह है कि स्ट्रीट की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कम से कम मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली की प्रादेशिक इकाई भूल चुकी है। मैं आज भी ये बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, एक इतना बड़ा आदमी जो झूठ पर झूठ, जिसकी पूरी राजनीति झूठ और बेईमानी पर टिका हुआ है,
केजरीवाल की राजनीति को मैं पूरी राजनीति झूठ और बेईमानी पर टिकी हुई राजनीति मान रहा हूं, जो रोज छल और कपट। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति के केजरीवाल कालनेमी है। इनको आप जब तक इनके बुरके को आप उठा करके नहीं देखेंगे तब तक इनका असली स्वरूप इनको आपको दिखाई नहीं देगा। जो आदमी कहता है कि नहीं मैं वैगन आर पे चल लूंगा, वो बड़ी गाड़ियों पर चढ़ता है। जो कहता है हमको 2 कमरे का एक अपार्टमेंट चाहिए, वो 30 महल में रहता है, 14 लाख के उसके एक पर्दे होते हैं, 28 लाख का कमोड होता है, और मैंने तमाम तरह की चीजें। तो अरविंद केजरीवाल एक तिलस्म क्रिएट करते हैं, और दुर्भाग्य से ये सही हो रहा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही है, इसके बजाय कि वो केजरीवाल भ्रष्ट है, बेईमान है, पूरी सड़क की लड़ाई पूरी उसके घर तक, जिस प्रकार का केजरीवाल की राजनीति थी, बिजली के खंभे पर चढ़ करके तार काट लेना। आपको याद होगा कि अशोका रोड में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय था, उस पे जाकर के सारे कूद करके अंदर जाने, उस समय तो नैरेटिव क्रिएट करना, स्ट्रीट की लड़ाई लड़ना है, वो बीजेपी दिल्ली में नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रादेशिक इकाई है वो नहीं कर पा रही। एक बार जरा कोर्ट में आज क्या होने जा रहा है उसका अपडेट। अतुल भाटिया जुड़ गए हमारे साथ। छिप इतनी देखिए, केजरीवाल का निकलना मुश्किल है। ठीक है, केजरीवाल का निकलना इसलिए मुश्किल है कि जैसा उन्होंने कहा सीबीआई भी है, साथ साथ किसी को अभी तक नहीं मिला है, तो केजरीवाल एक्सेप्शन नहीं है। और केजरीवाल के जितने भी तर्क अभी तक हुए हैं, कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, वो सिर्फ और पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल भाटिया जुड़ गए हमारे साथ। अतुल, तय है ईडी कस्टडी और मांगेगी अरविंद केजरीवाल की? बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं अभी ईडी हेडक्वार्टर के उसी गेट पर मौजूद हूं जहां से अब से कुछ देर बाद ईडी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी। जो बाकायदा तुगलक रोड एसएचओ है, इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर की और टीम है, वो अंदर ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद, यानी क्योंकि 2 बजे के करीब कोर्ट में पेश करना है, तो माना जा रहा है कि अब से 10 से 15 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम यहां से निकलेगी। और जिस तरीके से सौरभ, अब तक 6 दिन का रिमांड अरविंद केजरीवाल का ईडी को मिला है। आपको याद होगा कि कविता 10 दिन तक ईडी की रिमांड पर रही थी, और अभी तक जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनका 6 दिन का रिमांड ही ईडी को मिल सका है। इसलिए जो ईडी के टॉप सोर्सेज हैं, उन्होंने हमको यह बताया है कि अभी काफी पूछताछ की जानी बाकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है, अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। यही कारण है कि अहम सबूत आज कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे कि आखिर इन 6 दिन के अंदर जो ईडी ने कस्टडी ली थी, अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ हुई है दिल्ली के आबकारी घोटाले में, उनसे क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई इस पूरे घोटाले में, उसका एक थोड़ा छोटा सा पार्ट जो है वो कोर्ट में ईडी रख सकती है। आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, अभी किन किन चीजों की जरूरत है, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के जो सवाल है उनका जवाब ठीक से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये तमाम चीजें आज कोर्ट में रखी जाएंगी। लेकिन ईडी के जो टॉप सोर्सेज है, उन्होंने ये हमें बताया है कि रिमांड अभी लेना बाकी है, ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड लेने की कोशिश ईडी करेगी। बहुत सारे ऐसे और एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, जिनका आमना सामना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कराया जाना है। तो अभी की बड़ी खबर यह है कि अतुल, आज जब कोर्ट में पेश हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, एक बार व्यूअर्स आपसे ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इन 6 दिनों में क्या रहा अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच ये जो बातचीत, जो पूछताछ हुई है। देखिए के कविता जो बीआरएस नेता है वो भी ईडी के रिमांड पे थी, उनसे ईडी ने लंबी पूछताछ की, उनसे जो चीजें निकलकर सामने आई, जो सबूत साउथ लॉबी से लेकर जो निकले, और उसके अंदर क्या जो बीआरएस नेता के कविता है, उन्होंने संपर्क जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री थे, उनसे कॉन्टेक्ट किया था, या जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है उन्होंने साउथ लॉबी से संपर्क किया था, यानी कि साउथ लॉबी की हेड के कविता से किया था। यह तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई थी। 100 करोड़ रुपया जो किकबैक के रूप में आया, और वो पैसा गोवा के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर लगा। आज भी 4 नेताओं को बुलाया गया था जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे गोवा के अंदर। आपको अभी जो पार्लेकर है वो पणजी में ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो गोवा के सह प्रभारी थे सिंगला, उनके यहां ईडी ने रेड की, वहां से हालांकि वो मामला दूसरा था, लेकिन ईडी जो है वो एक सबूत अब इस पूरे आबकारी घोटाले के अंदर जुटा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिन के रिमांड पे थे, 4 से 5 दिन का रिमांड अभी और ईडी लेने की कोशिश करेगी, ताकि जितने भी तथ्य उसके पास है। ठीक है अतुल, आपके पास हम लौटते हैं अभी थोड़ी देर में, जब ईडी कोर्ट रूम पहुंचती है तो मैं आपके पास तब आता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर है ये भी,
ये याचिका हाईकोर्ट में कल लगाई गई थी, एक पीआईएल फाइल की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए, उनको उनके पद से हटाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। तो यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत कहिए, जीत कहिए, जो भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अदालत के रूट से हटाने का कोई प्रयास जो भी किया जा रहा था, उसको एक ये झटका लग गया है। तो अब इस मामले को अब कोई ऊपरी अदालत में आनी और सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश करे तो बात अलग है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, मतलब कोर्ट इस मामले में इंटरवीन नहीं करेगा। अदालत ने इस मामले में इंटरवीन करने से इनकार कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं की है याचिका। कुमार सोनू इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ, बताइए सोनू। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसे सुनवाई से जो है उस पर इनकार कर दिया और साफ तौर पर ये कहा याचिका को खारिज करते हुए कि हाईकोर्ट ने कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका से जुड़ा हुआ ये मामला है और ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इसे भेजेंगे। इस मामले की कोर्ट में कोई भूमिका नहीं है। यानी जो आम आदमी पार्टी या फिर उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि अब सरकार जो है जेल से चलेगी, तो उनके जो उस बयान है, उस बयान को जो है कहीं ना कहीं बल जरूर मिलता है। फिलहाल हाईकोर्ट से जो है ये जरूर कह सकते हैं कि एक फौरी राहत जो सीएम पद से हटाने की मांग लगातार बीजेपी या फिर जो तमाम विपक्षी दल कर रहे थे, वो अब जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस हाईकोर्ट के बयान को लेकर या हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकती है, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। हालांकि एलजी के विवेक के ऊपर जो है पूरा मामला छोड़ दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सोनू आपका। देखिए, तो कोर्ट ने जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये मामला जो है ये एलजी देखे, एलजी को करना है जो करना है, इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर रहा है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता, कोई चुने हुए पद पर वो नहीं रह सकता। समीर जी। बिल्कुल, देखिए आज हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये मामला कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है, ये न्यायिक मामला नहीं है। इसका मतलब तय है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से मना कर दिया। और लेकिन हाईकोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने कहा ये एलजी पर निर्भर करता है, एलजी के विवेक पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब एलजी डिसाइड कर सकता है आने वाले समय में, अगर आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ जाती है और एलजी को ये लगता है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि दिल्ली का काम प्रभावित हो रहा है, दिल्ली की जनता के लिए जो निर्णय होना है वह नहीं हो पा रहे और दिल्ली को एक मुख्यमंत्री की जरूरत है, मुख्यमंत्री जेल में रहकर वह दायित्व नहीं निभा सकते हैं, ऐसे में एलजी क्या कदम उठाएंगे ये देखना होगा। मुझे लग रहा है इस संदर्भ में जब ऐसी घटना घटेगी तो एलजी हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा, एलजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद गृह मंत्रालय इस पर क्या निर्णय लेता है, हो सकता है गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को क्या रिपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ये देखेगी। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि दिल्ली के अंदर तत्काल मुख्यमंत्री बदला जाए। मुझे लग रहा है अभी एक देखा जा रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल कहीं किसी और मामले में फंस रहे हैं क्या। अगर सीबीआई की अरेस्ट होती है कि सीबीआई भी उन्हें किसी मामले में गिरफ्तार कर लेती, मुझे लग रहा है, और कोई यहां पे संकट उत्पन्न होता है, उस स्थिति में एलजी और जमानत खारिज होने के बाद जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले जाएंगे, जब उनकी हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। अभी देखना पड़ेगा कि आज जब ईडी उनकी रिमांड एक्सटेंशन मांगती है तो कितने दिन के लिए रॉज वेंडिकोट देता है, या 3 दिन देता है, या खारिज करके सीधे जेल में भेज देता है। अगर जेल में भेज देता है उसके बाद दिखता है कि एलजी इस मामले में क्या रुख लेते हैं। मुझे लग रहा है ये लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी और अरविंद केजरीवाल भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री पे वो बने रहेंगे।